नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजोनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के इस नए अंक में। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि स्पिरिचुअल हेल्थ ही संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है और आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम परिचर्चा करेंगे कि स्पिरिचुअल डिसीजेस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनके निदान क्या है, क्या दुष्परिणाम है और इसके क्या मेडिकेशंस हैं। इन विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमंत जी। आइए रूबरू होते हैं उनसे। डॉक्टर श्रीमंत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हम कल के विषय से आगे बढ़ेंगे। जी, विशाल भाई, हम चर्चा किए थे कि स्पिरिचुअल हेल्थ इज द डोर टू कंप्लीट हेल्थ। जी, यही वास्तव में इट इज़ द गेटवे टू कंप्लीट हेल्थ। और आज विज्ञान भी हमें ये सिद्ध करके बता चुका है, स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स हील फास्टर, फील हैप्पियर एंड लिव लॉन्गर। जी, आज कई सारे कैंसर के मरीज हैं जिनको आध्यात्मिकता के द्वारा पुनः संजीवित कर देते हैं। उनको बहुत, जो अगर आध्यात्मिकता अगर उनके जीवन में नहीं आती तो मेंटली डिप्रेस्ड होके कब से वो शरीर छोड़ते, लेकिन अब कैंसर होते हुए भी बहुत दीर्घायु होकर रह पा रहे हैं। तो साइंस भी ये प्रमाण कर चुका है और ये इसके कॉम्प्लिकेशंस वास्तव में बहुत ही भयानक है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में इसका विस्तृत रूप में विवरण है। अगर श्रीमद् भगवत गीता को मैं कोट करूँगा, देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है, कामात् संजायते क्रोध, क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या मतलब है? अगर किसी के अंदर काम विकार पैदा होता है तो उससे क्रोध पैदा होता है। अगर वो कामना वासना उसके अगर परिपूर्ण नहीं होता है तो व्यक्ति को क्रोध पैदा होता है। जब क्रोध पैदा होता है, नेचुरली व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। अल्टीमेट देखा जाता है कि ये सब विकार जो है वो आदमी को मौत की तरफ ले चलते हैं। तो इसलिए इसका क्या परिणाम है, हम पहले से भी चर्चा कर के हैं। आज दुनिया में जितने प्रकार के वायरस हो रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा विश्व युद्ध हो रहा है और कहीं एडल्ट्रेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, जितने प्रकार की समस्याएं, सामाजिक समस्या आप देखिए, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, कहीं भी देखिए, ये सब अगर मूल रूप में देखा जाता है तो ये आध्यात्मिक बीमारियां ही है। आध्यात्मिक वास्तव में बीमारियां, इसका अगर कोई इलाज समझ जाए कैसे इसका ये करे। अब इसी बात पे हम आना चाहेंगे क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि ये बीमारी है, हमने मान लिया कि ये बीमारी है। अब बीमारी है तो उसका इलाज भी ज़रूर होगा नेचुरली। तो इसके इलाज पे हम चाहेंगे कि आप कुछ स्पष्टीकरण दें। या आध्यात्मिक वास्तव में बीमारियों के लिए मुख्य रूप में कुछ इलाज है। कोई स्थूल रूप में तो कोई कैप्सूल या टैबलेट तो नहीं है, परंतु क्या क्या मेडिकेशन से देखिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है, साथ साथ डिवाइन वर्च्यूज व दिव्य गुण, और साथ साथ स्पिरिचुअल सर्विस। ये चार मुख्य दवाइयाँ के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आध्यात्मिक बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। वो कैसे हैं, मैं आपको एक एक स्पष्टीकरण करूँगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान अगर जीवन में इनकलकेट करता है तो इट इज़ द एंटीडोट फॉर फियर, अटैचमेंट, सस्पिशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इग्नोरेंस, इंटॉलरेंस, एंगर, लस्ट, सो मेनी नेगेटिविटीज़। प्रकाश में जो चीज़ जैसा है स्पष्ट नजर आता है। बिल्कुल। अगर अंधकार है, थोड़ा सा झापसा भी अगर धुंधला दिख रहा है तो आदमी कई प्रकार के उसके मन में वहम पैदा हो जाता है। जैसे आप रास्ते में चलते चलते मान लीजिए थोड़ा सा अंधकार जैसा है तो कोई झाड़ी देखता है तो किसी को एक भालू जैसा नजर आता है, कोई सोचता है कोई शेर तो नहीं बैठा है, भ्रांतियां पैदा होती हैं अनेक प्रकार की। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो उसके मन में बहुत प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार के डर है, भय है, अनेक प्रकार की जो आध्यात्मिक बीमारियां जो हम चर्चा किए हैं पहले, वो सारा खत्म हो सकते हैं। दूसरा है राजयोग मेडिटेशन। वास्तव में इट बर्न्स द सिंस ऑफ मेनी वर्ड्स एंड रिजुविनेट्स द स्पिरिचुअल पावर्स। आज दुनिया में लोगों को बहुत कुछ समझ है लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में, आचरण में उतार नहीं पाते हैं। एक उदाहरण के रूप में, कौन नहीं जानता है कि सिगरेट पीना नुकसानकारक है?
लिखित है उस पर। लेकिन दुनिया में इतने डॉक्टर्स सिगरेट पीते हैं, आप सुन के हैरान होंगे। डॉक्टर्स को अच्छी तरह से पता है भली भांति कि इससे क्या नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या उसका नुकसान है, परंतु डॉक्टर्स भी सिगरेट क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर मनोबल नहीं है, विल पावर नहीं है, जानते तो हैं, डिटर्मिनेशन नहीं है कि जानते हुए भी ये गलत है, उसको फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं और न चाहते हुए भी हो जाता है। ये दोनों का कारण है वास्तव में हमारी आंतरिक शक्ति की कमी। जी। तो व्यक्ति अगर खाली समझ जाए तो भी जीवन में सब कुछ बातें उतार नहीं सकता है, जब तक उसके अंदर आंतरिक शक्ति ना हो। तो राजयोग मेडिटेशन द्वारा मनोबल बढ़ता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है, जिससे फिर आदमी जो चाहे सो कर सकता है। साथ साथ जो हमारे मेडिटेशन, वास्तव में राजयोग मेडिटेशन द्वारा हमारे मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार ही कॉन्स्टेंटली कैसे हम इमर्ज करें वो सिखाया जाता है, जिससे हमारे पास्ट थॉट्स, पास्ट संस्कार, अनेक प्रकार के जो विचारधाराएं पहले का न चाहते हुए भी जो इमर्ज हो जाता है वो सब इरेज हो जाता है धीरे धीरे। तीसरी दवाई है डिवाइन वर्च्यूज अर्थात दिव्य गुण। दिव्य गुण, ये भी वास्तव में आध्यात्मिक बीमारियों के लिए महौषधि है। डिवाइन वर्च्यूज फिल दी लाइफ विथ स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस एंड डिस्पेल दी नेगेटिविटीज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के अंदर जो बहुत सारे नकारात्मक विचार है, भावनाएं हैं और हमारे आचरण है, बोल है, व्यवहार है, ये सब जिसके कारण आज वास्तव में मनुष्य के जीवन कैसा है हम देख रहे हैं। परंतु जब अपने अंदर ये दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, ये डिवाइन वर्च्यूज, मानो जैसे कि बहुत सुंदर खुशबूदार फूल हैं, जब ये सब डिवाइन वर्च्यूज हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन फिर सौरभित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है और अनेक प्रकार की जो आध्यात्मिक बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। यानी अगर दिव्य गुण नहीं है तो आप ऐसे हैं जैसे कागज के फूल। जी, उसमें कोई प्रकार की खुशबू नहीं। इसलिए आज लोग जो जीवन है आप देखना जिसके अंदर डिवाइन वर्च्यूज नहीं है, बिल्कुल रुखे सूखे, नीरस, चेहरे में कोई प्रकार की खुशहाली नहीं, कुछ नहीं। भले आर्टिफिशियली कैसे भी अपने आप को सुंदरता के लिए डेकोरेट करते रहते हैं, लेकिन वो आप जो चमक, जो झलक दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देगी। चौथी जो दवाई है वो है स्पिरिचुअल सर्विस। थ्रू स्पिरिचुअल सर्विस वी रिसीव ब्लेसिंग्स, लव एंड कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबॉडी। वास्तव में आध्यात्मिक सेवा, ये दुनिया में बहुत प्रकार की सेवाएं लोग करते रहते हैं। कोई नेत्रदान करता है, कोई वस्त्रदान करता है, अन्नदान करता है, कोई धर्मशाला खोलता है, कोई रास्ता बनाता है। ये भी सेवाएं हैं, परंतु आध्यात्मिक सेवा और कुछ है। वो क्या है? वास्तव में सेवाएं दुनिया में जो कर रहे हैं ये सब भौतिक सेवाएं हैं। हमारे शरीर को सुख मिले, शरीर ठीक हो, अच्छा धर्मशाला बनाना, अच्छा स्कूल कॉलेज खोलना कि हॉस्पिटल खोलना, ये शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक बीमारियों के लिए किया जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक सेवा आध्यात्मिक बीमारी के लिए बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक सेवा जिसमें आत्मा की सेवा होगी, आत्मा की जो बीमारियां हैं उसमें निकलेगी, वो है आध्यात्मिक सेवा। उसमें शरीर का इतना संबंध नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर आप किसी व्यक्ति को समझा दें कि आप कौन हो, ईश्वर कौन है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन में दुख, रोग, शोक, पीड़ा, अशांति, ये सब का कारण क्या है, हम कैसे करने से, क्या करने से जीवन में सदा सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, खुशहाल जीवन में हो सकते हैं, ये अगर किसी को आप समझा दें और वो समझ के अपना जीवन को ऐसा बना दे, तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। खाली स्थूल कोई भी चीज़ देने से वो तो विनाश ही है। थोड़े समय के लिए उसके पास जब तक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को 2 रोटियां दे दी, खाने के बाद 2-4 घंटे तक उसके भूख मिट गया, फिर उसके बाद फिर लगेगी भूख। तो इसलिए जो भौतिक सेवाएं दुनिया में जो कर रहे हैं वो विनाशी है, टेम्पररी, अस्थायी। ये भी जरूरी है, जो बेचारे जिसको जरूरत है अगर दे दे तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु आध्यात्मिक सेवा जिसमें आत्मा की प्रगति हो, उन्नति हो और उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो चली जाए, उसको आध्यात्मिक सेवा, मतलब जिंदगी बदल जाए। अगर कोई इंसान खराबियों में प्रवृत्त है तो वो खराबियां छोड़ करके अच्छाई की तरफ चल पड़े। अगर आपने ऐसा कुछ किया जी, तो वो एक आध्यात्मिक सेवा कहलाएगा। जैसे आध्यात्मिक सेवा माना किसी की आत्मा की सेवा करना, उसके जीवन में फिर से कैसे खुशहाली पैदा हो जाए
और जैसे कोई व्यक्ति बहुत शराबी है या चेन स्मोकर है, वो उससे बहुत दुखित है लेकिन बेचारा छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन उसको अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान देकर, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भरकर, उसके अंदर मनोबल को बढ़ा दिया और वो समझ गया सारा ये कितना नुकसानकारक है, और वो अगर छोड़ देता है तो जीवन भर आपके लिए दिल से वो ब्लेसिंग्स देगा, है ना नहीं? तो इसलिए आध्यात्मिक सेवा आत्मिक सेवा है। तो उससे थ्रू स्पिरिचुअल सर्विस वी रिसीव ब्लेसिंग्स, लव एंड कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबॉडी। दिस सर्विस गिव्स हैप्पीनेस, पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितने जितने आध्यात्मिक सेवा करेंगे आपके अंदर भी एक प्रकार की खुशी, अलौकिक खुशी, एक प्रकार की अलग प्रकार की खुशी आप अनुभव करेंगे। साथ में आपके अंदर भी मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और इट फिनिशेस मैनी वाइसेस लाइक लेजीनेस, हेट्रेडनेस एंड नैरोनेस। तो जितने जितने आप सबके प्रति जाति पाति भेदभाव नहीं रखेंगे और सबकी सेवा करेंगे तो आपके अंदर एक ब्रॉड माइंडेडनेस जीवन में आ जाएगी, और साथ साथ आपके अंदर आलस्य, अलबेलापन, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक सेवा द्वारा ही हमारे अंदर की जो अनेक प्रकार की नेगेटिविटीज़ है, आत्मिक नेगेटिविटीज़ है, वो अपना भी खत्म कर सकेंगे और दूसरों को भी हम बढ़ा सकेंगे। तो ये चार मुख्य रूप में जो दवाइयाँ हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग मेडिटेशन और दिव्य गुणों, और साथ साथ आध्यात्मिक सेवा, ये चार दवाइयाँ हैं जिससे हम आध्यात्मिक बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस परिचर्चा में हमने समझा कि जो आध्यात्मिक बीमारियां हैं हमने एक्सेप्ट कर लिया, और बीमारियां हैं तो बीमारियों का इलाज भी है और इलाज के लिए दवाइयां हैं। तो ये चार दवाई यदि हम खाते हैं तो इन बीमारियों से हम मुक्त हो पाते हैं। यानी आपको पहली जो दवाई बताई है वह है दिव्य ज्ञान, दूसरा राजयोग मेडिटेशन, तीसरा डिवाइन वर्च्यूज़ यानी दैविक गुण, और तीसरा स्पिरिचुअल सर्विसेज। इसके बाद एक बात और हम समझ पाए हैं पिछली परिचर्चाओं में कि मन और तन का बड़ा गहरा कनेक्शन है। जिस तरह तन का मन पर प्रभाव है, उसी तरह मन का भी तन पर गहरा प्रभाव है। इस प्रभाव के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर श्रीमंत साहू जी हैं, फिर से चलते हैं उनके पास। सर जी, अब मैं जानना चाहूँगा ये तन और मन का क्या रिलेशन है? ये दोनों का तो वास्तव में बहुत बड़ा ज़बरदस्त गहरा रिलेशन है। तन मन को भी प्रभावित करता है और मन तन को भी प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कुछ भी शारीरिक बीमारी है, आपके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, नाक में दर्द है, कहीं भी कोई बीमारी है, तुरंत ही मन देखो कैसे उदास हो जाता है, कष्ट होता है तो तुरंत मन पर असर होता है। और मन प्रफुल्लित होता है, खुश रहते हो तो आपके सब आलस्य, अलबेलापन निकल जाता है, भाग दौड़ करके चुस्त, अरे कोई बात नहीं, कितना भी बुखार है, जैसे कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी, तो कहने का मतलब है दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है। लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि देखिए, एक उदाहरण देने से स्पष्ट होगा कि मन का प्रभाव सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है तन पर। मन अगर चुस्त है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मन को ठीक रखना। कैसे? एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक आपके पास एक गाड़ी है जी, परंतु आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती है और जस्ट ऐसे आप अनाड़ी हैं, बिल्कुल आप गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल गाड़ी लेकिन एकदम करोड़ों के आप खरीद लिए, क्या होगा? कहीं भी एक्सीडेंट करेंगे, कहीं भी ठोकेंगे। लेकिन मान लीजिए आप एक मोटर मैकेनिक हो जी, और कहीं एक पुराना 10-20 साल का पुरानी भी गाड़ी कोई एक खरीद लिए हो, आप खटारा है कैसे भी हो, लेकिन उसको कैसे ठीक ठाक करके भी आप चला लेंगे, भले कुछ भी हो जाए, बिगड़ जाए, चलाए। ठीक इसी ही तरह अगर कोई व्यक्ति का मन ठीक है, यानी आध्यात्मिक रीति से वो स्वस्थ है जी, उसको मेंटल इलनेसेस नहीं है, तो ये तन कैसा भी हो, वो शारीरिक पीड़ा उसके मन को इतना असर नहीं करेगा जितना एक साधारण व्यक्ति। तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपका शरीर कितना भी बीमार है, आपकी गाड़ी खराब से खराब भी है, लेकिन अगर आपका ड्राइवर चुस्त फुर्त और समझदार है तो वो आपको यात्रा करा ही देगा। और आज यही हालत है, आज सभी की शरीर रूपी गाड़ी, आप कितना भी चाहो, जब दुनिया में सब कुछ एकदम तमो प्रधान है तो कैसे आप ठीक हो सकते हो? लेकिन अगर आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हैं, कैसे भी करके आप इसको
निकाल सकते हैं, जो चला बात मैंने पहले दोहराई थी वो अब यहाँ स्पष्ट होकर के सामने आ रही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सकते हैं। जी। तो मन और तन का और भी आपस में क्या रिलेशन है, आप एक सिंपल उदाहरण से आप और भी समझ पाएंगे। जिस व्यक्ति को बहुत प्रकार की दुश्चिंताएं हैं, बहुत प्रकार के तनाव है, सारा दिन टेंशन में रहता है, देखना रात रात उसको नींद भी नहीं आती है। बिल्कुल। लोगों के पास अच्छे अच्छे बिस्तर हैं, बहुत अच्छे अच्छे बंगलो है, लेकिन रात भर तारे गिनते रहते हैं, है ना? सही होता है। लेकिन अगर किसी का मन ठीक है तो 1 सेकंड में सो जाएगा, 1 सेकंड में। तो when mind is free from worries and tension, sleep comes naturally. जी। Even if you don't sleep, still you feel refreshed. आज देखेंगे लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा सोने के बाद भी इस करवट उस करवट बड़ा मुश्किल से खटिया से उठेंगे, चाय पिएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, टीवी थोड़ा ऑन करेंगे, फिर सो जाएंगे। क्यों ऐसा? इसका कारण है कि उनका मन थका हुआ है, वो मन ही कमज़ोर है, सारे दिन उलझन में अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ है, जिसके कारण वो कितना भी सोते हैं उनको फ्रेश नहीं लगता है। वास्तव में सोता कौन है? तन सोता है कि मन सोता है? दिखाई तो तन देता है। वास्तव में क्या आपका हार्ट सोता है? हार्ट तो जिस दिन सो गया। अच्छा, क्या आपके फेफड़े सोते हैं? नहीं, फेफड़े भी नहीं सोते। क्या आपके किडनी सोते हैं? ये फंक्शन तो तो चलता रहता है। शरीर वास्तव में सोता नहीं है। शरीर को 8 घंटे मुर्दे जैसा सुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। मन सोता है। सारा दिन मन में अनेक प्रकार के विचार जो चलते हैं, जिसके कारण मन टायर्ड हो जाता है, मन सोता है। लेकिन अगर मन में सारा दिन हमारे सकारात्मक विचार चलते हैं, अच्छे विचार चलते हैं, सबके लिए भला हम सोचते रहते हैं, तो थोड़े समय रेस्ट करने के बाद भी यू विल फील रिफ्रेश्ड। राइट। अगर मन उलझन में है और आध्यात्मिक बीमारियां हैं, कितना भी सो जाओ फिर भी फ्रेश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि आध्यात्मिक बीमारियां हैं तो दवाइयां हैं। दवाइयों पे हमने चर्चा की। उसके बाद हमने समझा कि मन और तन के बीच में जो रिश्ता है, मन का प्रभाव कितना गहरा तन पर पड़ता है। अगर आपका तन कैसा भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मन अच्छा है, मन चंगा है, तो आपकी ये शरीर रूपी कठौती कैसी भी हो, ये गंगा समान होगी। बीमारियां, दवाइयां हमने जान ली। अब बहुत अहम बात आ जाती है कि कोई दवाई सीधे तो हम नहीं ले सकते। शारीरिक रूप से कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके संबंधित बीमारी के डॉक्टर से हम दवाई प्रिस्क्राइब कराते हैं। अब यहाँ बात पैदा होती है कि स्पिरिचुअल इलनेस है, स्पिरिचुअल डिसीजेज हैं, स्पिरिचुअल बीमारियाँ हैं, तो इन बीमारियों का इलाज करने वाला सर्जन कौन? इस पर हम जानकारी लेना चाहेंगे। फिर वापस चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी, बहुत ही सुंदर बात है कि एक डेंटिस्ट के पास जब आपके दांत में तकलीफ है तो डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार आपको कोई कान में प्रॉब्लम है तो ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे, आई का प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास जाएंगे। इसी प्रकार आध्यात्मिकता की जो बीमारियां हैं, इसके सुप्रीम सर्जन वास्तव में एक ही परमात्मा है, जिसको स्पिरिचुअल सर्जन भी कह सकते हैं, जिसको हमारे भारतीय शास्त्र में वैद्यनाथ कहा गया है। वैद्यनाथ कहा गया। दुनिया में ये डॉक्टर शब्द तो बाद में अंग्रेज लोग लाए हैं, लेकिन हमारे देश में प्राचीन सभ्यता संस्कृति में डॉक्टर को वैद्य कहा जाता था। जी। और सभी वैद्यों का जो सबसे राजा है, नाथ है, वो तो वैद्यनाथ है, तो वो गॉड ही है। तो स्पिरिचुअल डॉक्टर वास्तव में एक गॉड ही है, कोई मनुष्य स्पिरिचुअल डॉक्टर नहीं हो सकता है। परंतु जैसे सर्जन के असिस्टेंट सर्जन भी होते हैं, तो सर्जन से बहुत दिन तक ट्रेनिंग लेने के बाद वो भी कुछ भी करना शुरू करते हैं। जी। इसी प्रकार जो हमारे सुप्रीम सर्जन के साथ नाता रिश्ता लेके ये बीमारियों को अच्छी तरह से समझे हैं, इसका इलाज के बारे में जानते हैं, अभिज्ञता है, वो भी आपको नायब सर्जन के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे भारतवर्ष में हम दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा को शिव शक्ति कहा गया है। दुर्गा माना दुर्गुणों को नाश करने वाली, हमारे अंदर की भी और दूसरों की भी। तो कोई वास्तव में कोई व्यक्ति के ऐसे 10 हाथ भी नहीं होते हैं, लेकिन जब परमात्मा से हमारा नाता रिश्ता जुड़ जाता है, हम परमात्मा से इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं कि हमारी अंदर की भी बुराइयों को नष्ट कर देते हैं, दूसरों की भी बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। तो वास्तव में सुप्रीम सर्जन शिव हैं, इसलिए बद्रीनाथ शिव जी को ही कहा जाता है। शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, उनको सदा कल्याणकारी कहा जाता है। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन मंदिर शिव जी का ही है। हम
सौराष्ट्र गुजरात में देखते हैं सोमनाथ के मंदिर, मंदिर। जो भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, जहाँ शिव जी को एक प्रकाश, एक दिया के रूप में, एक ज्योति के रूप में वहाँ एक कोहिनूर हीरा का स्थापित किया गया था। तो इसलिए परमात्मा शिव है, जिनको ज्योतिर्लिंगम व द सिंबल ऑफ डिवाइन लाइट के रूप में, और हर धर्म में परमात्मा को ऐसे प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, नूर के रूप में, लाइट के रूप में सभी मानते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य वास्तव में अगर संपूर्ण रीति से प्राप्त करना है तो हमें परमात्मा से नाता रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। वही हमें महौषधि दे सकते हैं और ये बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस परिचर्चा में हमने ये समझा, ये जाना कि समस्त बीमारियों का जो सर्जन है, जो हमें उनसे मुक्त कर सकता है, मुक्तेश्वर, वो परमात्मा शिव है। आज के अंक में हमने यहाँ तक जाना, लेकिन कल हम ये जानेंगे कि वो परमात्मा शिव कौन है, पूरी तरह कैसे हैं, कहाँ हैं, उनको कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। ये सारी चर्चा कल हम करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।